पिछले वीडियो में हमने औषधि के 6 प्रकारों को पढ़ लिया है। आज हम औषधि का 7वां प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए 7वां प्रकार है औषधि का प्रतिजैविक औषधियाँ। अच्छा, प्रतिजैविक औषधियाँ को एंटीबायोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। जो औषधियाँ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होती है तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, इसलिए इन्हें प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक था उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया जो प्रतिजैविक था उसका नाम है पेनिसिलिन। इसकी खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, उदाहरण है जैसे प्रतिजैविक के स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये टीबी और प्लेग के लिए लगाया जाता है टीका। जिस तरह से कोरोना का टीका लग रहा है उसी तरह ये भी टीबी और प्लेग के लिए टीका लगाया जाता है। एक टाइफाइड के लिए भी लगाया जाता है क्लोरोफेनिकोल। ठीक है, और ये नोट करने योग्य बातें हैं कि आर्सफेनेमिन नामक प्रतिजैविक, जिसे आज सेल्वरसेन किस नाम से जाना जाता है, सेल्वरसेन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज पॉल एरलिस ने 1908 में की थी, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो बाद में मिला। ठीक है, तो ये नोट करने योग्य बातें थी। अब देखते हैं 8वीं औषधि, जिसका नाम है प्रति एलर्जिक औषधि या फिर एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स। ठीक है, नाम में ही लग रहा है प्रति एलर्जिक। ठीक है, जो एलर्जी के प्रभाव को कम कर देगी। ठीक है, प्रतिजैविक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देगी और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होगी। तो इसी तरह क्या है, जो एलर्जी को के प्रभाव को कम कर देती है उन्हें कहते हैं प्रति एलर्जिक औषधियाँ। ठीक है, अच्छा, एलर्जी किस किस रूप में हो सकती है हमारे शरीर में? धब्बे में के रूप में हो सकती है, त्वचा के में धब्बे के रूप में, त्वचा में खुजली के रूप में हो सकती है, आँखों में से पानी आना, ये भी एक तरह की क्या है, एलर्जी है, नाक से पानी आना, सर्दी, खांसी, छींकने आदि के रूप में यहाँ एलर्जी हो सकती है। तो किन्हें कहेंगे? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स वे औषधि है जो एलर्जी के प्रभाव को कम कर देती है, प्रति एलर्जिक औषधि कहलाती है। यहाँ एलर्जी त्वचा में धब्बे, त्वचा में खुजली, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, खांसी और छींकने आदि के रूप में होती है। अब देखिए, कोई आपसे पूछे कि यहाँ जो एलर्जी होती है वहाँ किसके कारण होती है, तो एलर्जी हिस्टामिन नामक पदार्थ के कारण होती है। चूँकि ये हिस्टामिन नामक पदार्थ के कारण होती है इसलिए इसका नाम रखा गया है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है, उदाहरण एक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स या प्रति एलर्जिक औषधि का उदाहरण एविल और बेनाड्रिल। देखिए, आपकी जो परीक्षा में है आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रति एलर्जिक औषधि किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए। 2 या 3 औषधियों के नाम दे देगा, उस पर आपको टिप्पणी पूछ लेगा या फिर इनकी परिभाषा पूछेगा और साथ में उदाहरण पूछेगा। ठीक है, तो आप मेन तो इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा और उदाहरण पर। अब देखिए, आपकी 9वीं औषधि है सल्फा औषधियाँ या सल्फा ड्रग्स। देखिए, वे औषधियाँ जो प्रतिजैविक के समान ही सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगी। ये एंटीबायोटिक जो औषधि हमने पढ़ी थी उसी की तरह ये भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगी, लेकिन इन्हें कहाँ पर संश्लेषित किया जाता है? प्रयोगशाला में। अर्थात इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, सल्फा औषधियाँ कहलाती है। उदाहरण है सल्फा डाइजीन और सल्फाथाइजोल। अब 10वें नंबर की जो आपकी औषधि है उसका नाम है रोगाणुनाशी,
कीटाणुनाशी भी बोल सकते हैं इसे, जीवाणुनाशी भी कहते हैं, विषकामी औषधियाँ भी कहते हैं और संक्रमणहारी औषधियाँ भी कहते हैं। तो किन्हें कहेंगे रोगाणुनाशी कीटाणुनाशी औषधि? कि वे ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसी औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों या कीटाणु या रोगाणु को नष्ट कर देती है, जो सूक्ष्म जीवों को, कीटाणु को या फिर रोगाणु को नष्ट कर देती है, कीटाणुनाशी औषधि कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये मनुष्यों के जीवित ऊतकों के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है, मतलब ये मनुष्यों के लायक नहीं है। इनका उपयोग रोगियों के कमरे को साफ करने में, जैसे वो कीटाणु को इनको साफ करने में करते हैं, टॉयलेट को साफ करने में, सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में किया जाता है। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट बनाएं, जब आप इनको इस तरह लिख दीजिएगा कि रोगाणुनाशी या कीटाणुनाशी के औषधि के उपयोग, तो किस में करेंगे? रोगियों के कमरे को साफ करने में, टॉयलेट साफ करने में व सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण है फिनॉल का 1% और क्रिसोल। ठीक है, अब ये जो लास्ट में एक वर्ड है आपका लक्ष्याणु या औषध लक्ष्य, इसे भी समझ लेते हैं। औषधियाँ सामान्यतः जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से अन्योन्य क्रिया करती है। किनसे क्रिया करती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से क्रिया करती है, जिन्हें लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य कहते हैं। अब आप अपनी नोट कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रतिजैविक औषधि से। दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए। ठीक है, और अब तीसरा स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।